A person travels a distance of 72 kilometer in 4 hours. Distance is 72 kilometer. टाइम दिया है 4 hours. ओके, कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन मीटर. बहुत सिंपल है. तो एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड में उसको एवरेज स्पीड निकालना. चलो जल्दी फटाफट, वेट फास्ट. Put the answer in chat box. The average total distance upon total time. वेरी गुड. माधवी सही है, ओमकार सही है, सोहम पाटिल सही है. सोहम पाटिल 0.5 कैसे आएगा भाई? सर ते डॉट चुकून येऊन गेला. अच्छा अच्छा, चलो नेक्स्ट सम. An object moves 18 meter in the first 3 seconds. 18 meter, ये 18 meter है, B सपोज 18 मीटर, इसको टाइम लगा 3 सेकेंड. और 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड. 22 मीटर 22 मीटर in the next 3 seconds, and the 14 meter in the last 3 seconds. 14 meter in the last 3 seconds. बहुत सिंपल है. What they ask to find? What is the average speed? Average speed निकालो फटाफट. प्रॉब्लम समझ में आया क्या माधवी? जयेश? हाँ सर. हाँ, पहले 18 मीटर, तीनों का टाइम टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है. सही है. शीतल मांदोड़े पहला आंसर दिया क्या आपने? शीतल? यस सर. हाँ, पहले वाला. अभी का सॉल्व करो. सर काय फाइंड आउट करायचं आहे? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड. ओमकार सही है, वेरी गुड. तो यहाँ पे बहुत सिंपल है. वही एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? 18 प्लस 22 प्लस 14. टोटल टाइम कितने, एडिशन कितना होता है? 54/9. 6 मीटर पर सेकेंड. काफी इजी था ये. थोड़ा अलग है, अगला थोड़ा हटके जरा. लेट अस सी. वो एवरेज स्पीड ही है लेकिन थोड़ा हटके है. बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेलोसिटी ऑफ. पहले 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड. और अगले 15 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड. 15 मीटर पर सेकेंड. फाइंड एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड निकालो. यहाँ पे डिस्टेंस दिया नहीं आपको, डिस्टेंस नॉट गिवन.
अब यहाँ पे कैसे करोगे, एक मिनट इसको पूछूं मैं। पार्थ संगम ने रे, सुन पा रहे हो पार्थ? सर उसका ऑडियो ऑफ है, उसको आवाज नहीं जाएगी। अच्छा, आज का जो क्लास था वो विनर बैच में भी था क्या? विनर बैच में भी था क्या? मैंने भेजा नहीं लिंक आज। विनर बैच में था हाँ। क्या? अरे देवा, विनर बैच को भेजा नहीं मैंने। एक मिनट चला, 10 मिनट। सर विनर में नहीं है। नहीं है पक्का? नहीं है। हाँ तो मैं डिलीट कर दूँ। वेरी गुड, शीतल सही है, सोहम सही है, माधवी सही है। वाह वाह, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर पीपल? इसका यहाँ पे डिस्टेंस d1 ले लो, इसको d2 ले लो। तो d1 विल बी इक्वल टू v1 इंटू t1, d2 इज v2 इंटू t2। तो एवरेज स्पीड आएगा हमारा d1 प्लस d2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। तो d1 है v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे v1 कितना है, वेलोसिटी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, 10 और 15 25। ये कितना आएगा, 100 प्लस 225 डिवाइड बाय 25। तो 325.25 25 मतलब 25 पर कितना बचा फिर, 7 75 130 13 मीटर पर सेकेंड। ओके, गॉट इट? यस। अभी एवरेज स्पीड वाला बहुत हो गया, अभी दूसरा लेते हैं। Body moves in a straight line with the uniform acceleration. Body moves in a straight line with the uniform acceleration. If the initial velocity of the body is 5 meter per second, initial velocity दी 5 meter per second, okay, and the velocity after 10 second is 15 meter per second. T is equal to 10 second. यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो बन जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस कवर्ड विद द बॉडी इन दिस टाइम। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो निकालो फटाफट। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो कौन सा इक्वेशन एप्लीकेबल है यहाँ पे, माधवी बोलिए। पहले v Which इज applica- इक्वल टू u प्लस at करके फिर a निकालेंगे। काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे वी कैन एप्लीकेबल, काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर एप्लीकेबल, काइनेमेटिकल इक्वेशंस are applicable here because the body moving with uniform acceleration। तो यहाँ पे v is equal to u plus at, तो ये आ जाएगा हमारा v minus u by t। v कितना है, v 15, u कितना है 5, डिवाइड बाय टाइम कितना है 10, तो 10/10 which is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, s is equal to ut plus half at square। 1/2 at स्क्वायर। तो 5 इंटू
5 into 10 plus 1 by 2 into acceleration 1 multiplied by time is 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 50 plus 1 by 2 multiplied by 100, तो 2 1 जा 250 जा 100 आ रहा है क्या आंसर? 100 मीटर, हाँ सर 100 meter is the answer. Yes, 100 meter distance covered. Please make a note of this. जिसको भी नहीं आया तो नोट कर लो. सोहम पाटिल, क्या बोलते हो? सही है सर। अरे वो इलेक्ट्रिसिटी के मैंने वो स्टार्टिंग में पढ़ा था बेटा, पहला लेसन था वो अपना फाउंडेशन में, वो तो बहुत एडवांस में नहीं डाले होंगे, देखा नहीं आपने इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स? सोहम कौन से बहुत सर? बिगिनिंग में इसके? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के तूने पूछा डाला था ना व्हाट्सएप पे सर, वो वीडियो पे, वो तो स्टार्टिंग में डाला सर। मैग्नेटिज्म के? मैग्नेटिज्म के नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का भी डाले ना। नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का चाहिए। अच्छा उसका शायद से सर क्लासरूम पे है वीडियोस, बट वो थोड़े मिक्स्ड अप है। अच्छा, ओके ओके ओके। नेक्स्ट सम लेते हैं। बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कंडीशन यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ओके, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If the initial velocity of the body is 10 meter per second, 10 meter per second, find the velocity of the body after covering 75 meter. S is equal to 75 meter, or find the final velocity पूछी है, in the time taken by the body to attain this velocity, तो time भी पूछा है। चलो, body moving with uniform acceleration, time और distance पूछा है, तो पहले कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करोगे? सेकेंड। जिसमें डिस्टेंस दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, ओके, तो वी कैन फाइंड बी, निकाल सकते हैं फाइनल। सर माइक हेलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू, हेलो, आवाज आ रही है मधु? हाँ सर हाँ, वो कॉल आ गया था ना इसलिए। हाँ, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 75, आ गया वी फाइनल स्पीड। हाँ सर अभी टाइम निकालो, हाउ लुक कैलकुलेट टाइम। हो गया सर। फर्स्ट इक्वेशन से। सर थोड़े से वो इसके भी ले लो ना, 10th वाले। तुम न्यूटन लॉ के बोले ना बेटा, वही तो ले रहा हूँ मैं। नहीं, वो उसका टॉपिक का नाम याद नहीं, 1 मिनट देख के बता दी सर को। सर इसी में वो होते हैं ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब 280 की जगह पे वो ए की जगह पे जी हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? हाँ, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले, हाँ वही वही। फ्री फॉल वाले, हाँ फ्री फ्री फॉल वाले। फॉल याद ही नहीं आ रहा था। होता है फ्री फॉल दूसरे केस में।
सर टेक्स्ट बुक से मत लेना, लेकिन बाहर के लो। नहीं टेक्स्ट बुक में नहीं लिया, मैं टेक्स्ट बुक में नहीं देखा। इसमें 10th में है क्या, लेकिन वो 10th में किसमें हो, 10th में ग्रेविटेशन में क्या, ग्रेविटेशन में शायद। एक मिनट कहाँ गया मेरा चलो एक ले लेते। अ स्टोन ऑन अ ब्रिज ऑन अ रिवर, स्टोन ऑन अ ब्रिज ऑन अ रिवर फॉल्स इनटू द रिवर, मतलब नदी में एक पत्थर डाला है। इफ इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर, तो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच वाटर। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे जो टाइम लगा वो 3 सेकेंड लगा। It takes 3 seconds to reach the surface of water. Find the velocity of the stone at the instant it touches the surface of water. तो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी। The height of the bridge from the surface of tower, तो हाइट भी पूछा है, the displacement is। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। 9.8। ओके, तो यहाँ पे फ्री फॉल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितना होगा, 0। 0। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जीटी तो होता है ना। यू 0 प्लस जी टी, तो v इज इक्वल टू 9.8 इंटू 3 बराबर। तो कितना आता है वो 29.4 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी बिफोर टचिंग द वाटर सरफेस। उन्होंने हाइट पूछा है, एस डिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पे सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन एस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टाइम दिया है क्या, टाइम 3 सेकेंड। कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन, 36 36 44.1। समझ में आया माधवी? हाँ सर। अब एक क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग से सोहम पाटिल ने एक पत्थर डाला। सोहम, एक हाँ पत्थर सर। फेंका सोहम, उसको आदत है ऊपर से पत्थर मारने की। क्यों फ्रॉम, फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट सर। मतलब यू इक्वल टू, फ्रॉम रेस्ट मतलब यू इज इक्वल टू 0। ओके, उन्होंने क्लियर दिया है। आपको है ना फिजिक्स में क्या करना है, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करते हो ना, तो क्या दिया है, 2 बार प्रॉब्लम पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, घाई घाई में वो कुछ भी उल्टा पुल्टा गिवन लिख देते हैं। अब यहाँ पे सीधा दिया है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट, तो ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट मतलब यू पहले 0 लिखने का। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 44.1 मीटर, तो यहाँ पे हाइट दी है
बिल्डिंग की, तो h इज इक्वल टू 44.1 मीटर. इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड. टाइम भी दिया है, वही पहला वाला प्रॉब्लम शायद. t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. यूज दिस इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट स्मॉल जी. स्मॉल जी निकालना है, कितना होगा? वही आएगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. 9.8 ही आएगा. 9.8. हाँ वही आएगा, वही आएगा. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर. हाइट दिया है मेटल बॉल, जिसका मास दिया है 5 kg, 5 kg का है, और हाइट दिया है 490 मीटर. 490 मीटर. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे जी दिया है. अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस ग्रेविटी. अगर एग्जाम में आपको स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं दी है, तो यू आर सपोज टू कंसिडर जी इज इक्वल टू 9.8. समझ में आया? अगर जी की वैल्यू दी है, अगर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो ही ये वैल्यू यूज करनी. अदरवाइज यू हैव टू यूज एज्यूम दिस. समझे? हाँ सर. यस सर. तो चलो फिर टाइम निकालो, फिर कितना टाइम लगेगा? 490 मीटर है, 490 मीटर है, आपको टाइम निकालना है. जी दिया है, मास दिया है 5 kg. फाइंड द टाइम. What could be the initial speed here when the ball is dropped? When the Zero. ball is dropped, यहाँ 0. पे u0 है, u0 आएगा. तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें v नहीं यूज होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज होता है, टाइम यूज होता है? सेकंड s is इक्वेशन. s is equal to ut plus half at square. इसमें टाइम निकल जाएगा हमारा, बराबर ना? तो 490 0 plus 1/2 into 9.8 into t square. तो ये दो को इधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा? 490 का डबल कितना होता है? 980. 980 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी स्क्वायर. बहुत सिंपल है. टी स्क्वायर इज इक्वल टू, सर t is equal to 10. हाँ 10 आ गया ना, तो 10 सेकेंड. इसका मतलब कि जब भी बॉडी ऊपर से फेंकी, कोई भी बॉडी फेंको, तो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो? 490 मीटर 10 सेकेंड. सर उन्होंने मास क्यों दिया है फिर? वो तो ऐसे ही उल्लू बना के दिया है, जस्ट कंफ्यूज द स्टूडेंट्स. कोई भी बॉडी का मास लो, उससे ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है ना. अच्छा, एक सिंपल न्यूमेरिकल दो. इफ द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 100 न्यूटन, वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून इज 100 न्यूटन. अर्थ पे 600 न्यूटन. Weight of the body on the surface of moon is 100 Newton. What is its mass? तो मास ऑन मून पूछा है, निकालो. What is the gravity on moon? 1/6 तो of that on earth. हाँ 1/6 times 9.8, बराबर. Yes. तो यूज दिस फार्मूला. तो यहाँ पे W मास ऑन मून इंटू ग्रेविटी. तो मास ऑन मून W मून अपॉन G मून. तो 100 डिवाइड बाय 1/6 into 9.8.
कितना आ रहा है देखो जरा डेसिमल में। सिक्स हंड्रेड अपॉन 9.8. What is the answer? बोलिए। 61.22. ठीक है, 61.35 आ रहा है। 22 आ रहा है, 35 आ रहा है, जरा चेक करो कैलकुलेटर से। 22। 22 आ रहा है। सर मास ऑन क्या पूछा है? मास ही पूछा है, मास ऑफ बॉडी ऑन मून। मास तो कहीं पे भी सेम ही रहेगा, मून पे या अर्थ पे। मास विल नॉट चेंज। चलो नेक्स्ट हम दू क्या आदमी। हाँ सर। नेक्स्ट हमें फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, तो मास ऑफ अर्थ दिया है, आर दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, जी भी दिया है। तो आपको निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? सोहम पाटिल, रोहित सरोने, बोलो। What is the formula for gravitational potential energy of the body? Yes. जयेश देवरे, पार्थ संगमनेरे, तन्मय पूर्ण, शीतल मांदोड़े। G into M upon R plus H. लेकिन अर्थ सरफेस पे तो R प्लस H कैसे आएगा? इट इज ऑन द अर्थ सरफेस। ये अर्थ है। GMM अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, सॉरी, सर अपॉन आर स्क्वायर आएगा ना? यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट तो सिर्फ R आएगा। सिर्फ R आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती है, क्योंकि एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी वो कितनी होती है? 0। पता है ना आपको? तो हाँ सर। हाँ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी पॉइंट 0। तो इंफिनिटी के पहले मतलब एनीवेयर एल्स, कहीं पे भी ये पोर्शन पे कहीं पे भी इतने डिस्टेंस पे इंफिनिटी और अर्थ का सरफेस, ये सरफेस के बीच में कहीं पे भी हमेशा हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव रहती है। ये कंसेप्ट है, ये आपको एज्यूम करके चलना है, समझे? ये मत यस। भूलना। तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ओके, तो यहाँ पे G दिया है, G इज इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11 ऐसा यूनिट। मास ऑफ द अर्थ दिया है 6 × 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6400 किलोमीटर। चलो, और मास ऑफ द बॉडी दिया है। फाइंड द आंसर फास्ट। चैट बॉक्स में डालो।
सोहम कितना है आंसर? इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, सर नो। और जब कैलकुलेशन करते हो ना, 10 का पावर पहले साथ साथ में लिखने का, पास पास में लिख लेने का, टू अवॉइड मिस्टेक। अभी ये 1 है तो 25 हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.6253125। वापस बोलो, 0.62 6253125। ओके, इंटू 10⁻²9, 9। करेक्ट। और ये बन जाएगा आपका 6.25, बराबर है 6.253, माइनस में आएगा। यूनिट क्या आएगा इसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जूल। अगर आप यूनिट भूल गए ना बोर्ड एग्जाम में, तो आपका आधा मार्क कट हो सकता है। तो हम सीबीएसई बोर्ड में अगर यूनिट रॉन्ग हाँ हो गया सर। तो आपका आधा मार्क कट हो जाएगा। सो बी वेरी कॉशियस व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल इन फिजिक्स, ओके। तो यूनिट वगैरह, फॉर्मूला वगैरह अच्छी तरह सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला ही नहीं लिखते, गिवन भी नहीं लिखते, सीधा डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखते हैं। तो एग्जामिनर कंफ्यूज होता है कि ये आया कहाँ से, ओके। तो सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा करना है बोर्ड एग्जाम में, तो यू विल गेट 100 मार्क्स मिल सकते साइंस में। सीबीएसई बोर्ड में 100 मार्क्स मिलते हैं, बहुत इजी पेपर होता है, मुझे पता है, समझे। सर एस्केप वेलोसिटी के भी ना थोड़े होंगे न्यूमेरिकल्स तो। ओके, देखता हूँ। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ। अरे वो तो याद है, डायरेक्ट आया 11.118, है ना? यस और नो? हाँ किलोमीटर पर सर, सेकंड। 11.2। ये तो एकदम स्टैंडर्ड है। इसका जो फॉर्मूला है, वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन क्या आता है, आर, बराबर। ये फॉर्मूला है ना। या दिस कैन बी रिटन एज रूट टू टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी। यस और नो? क्योंकि ये क्रिटिकल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है। माधवी, हाँ सर। क्रिटिकल वेलोसिटी हाँ क्या सर। होती है, बताओ जरा। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी? सॉम, पार्थ, आर्या खामेचा, बोल बेटा आर्या। आर्या लेट ज्वाइनिंग किया क्या आपने? आविष्कार कापड़नीस, अच्छा रोहित भी लेट ज्वाइन किया, रोहित थोड़ा। रोहित तो अपने महाशय तो ऑडियो ऑन ही नहीं करते, रोहित महाशय। हेलो सोहम पाटिल, सुन पा रहे हो? हाँ सर। हाँ, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलो क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी? माधवी, अभी याद नहीं आ रहा है। सर वो वेलोसिटी जिस पे जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर सकता है। so simple यार, it is the horizontal velocity of a satellite so that the satellite or planet can revolve in a circular orbit, that's all। समझे? पहले वो जो सैटेलाइट होता है, जो रॉकेट के ऊपर उसको रखा जाता है, तो रॉकेट ऊपर जाता है, बराबर। पहला स्टेज वो बंद हो जाता है,
फिर वो डिटैच हो जाता है, जैसे देखो अभी ये ऊपर जा रहा है, बर्न हो रहा है, और ये जो बॉटम का जो फ्यूल है वो खत्म हो गया और वो निकल गया, समझे। फिर इट रोटेट होता है, फिर उसको कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती, इट इज प्रोवाइडेड सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो जो भी वेलोसिटी दी गई है, so that the satellite can revolve in a circular orbit, so that velocity is called as critical velocity, और उसको हाँ सर। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, इट आल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। और उसका जो फॉर्मूला है VO या VC क्रिटिकल वेलोसिटी, which is defined as square root of GM अपॉन R। लेकिन कभी कभी मास दिया नहीं जाता है, तो इट इज गिवन इन द डेंसिटी आल्सो। कभी कभी ये जो मास है वो डेंसिटी के फॉर्म में दिया जाता है। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, VO इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G इंटू मास ऑफ द क्या है सैटेलाइट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइड बाय दिस R। तो एक R कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, this can be written as capital G into 4/3 into pi R square into rho density, that's all। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2R लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 का 2 आ जाएगा, R स्क्वायर का स्क्वायर रूट R आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कैपिटल G into pi into rho divided by 3। Can we write like this? यस सर। यस बराबर है 2R। अच्छा, इसी को अगर डेंसिटी के फॉर्म में अगर एस्केप वेलोसिटी बनानी तो क्या आएगा फॉर्मूला, व्हाट कुड बी द फॉर्मूला अगर एस्केप वेलोसिटी बनानी तो माधवी, हाउ कैन वी मेक द फॉर्मूला फॉर, हाँ बोलिए, व्हाट कुड बी द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी को m/v लिख के शायद, ये फॉर्मूला पता है ना, √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी, बराबर। यस तो यहाँ पे √2 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हमारी 2R स्क्वायर रूट ऑफ G इंटू पाई इंटू रो डिवाइड बाय 3। ओके, तो ये दिस कैन बी रिटन एज 2R स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, तो अब इसको कंबाइन करना है तो कैसे लिखोगे, 4 टाइम्स 4/3 क्या आएगा, माधवी, सोहम, रोहित थोरात, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2G हाँ सर, पाई फिर 2G पाई रो अपॉन 3। हाँ 2/3 इंटू कैपिटल G इंटू पाई इंटू रो। कैन यू मेक दिस फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी Yes. ऑफ द सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द प्लैनेट से अगर उसको हटाना है तो एस्केप करना है तो फॉर्मूला बनेगा। ये अच्छी तरह लोग इसको जरा एक दो बार लिख लो, escape velocity is equal to 2R square root of 2/3 G pi rho। Rho is the density of planet। चलो इसके बेस पे न्यूमेरिकल लेते हैं। Find the escape velocity of the body from the earth। escape velocity of the body from the earth, अच्छा वही आएगा 11.2 ही आएगा, कैसे भी निकालो सेम ही आएगा। Calculate the escape velocity of the body from the moon। हाँ मून से निकालो कितना आएगा। Find the escape velocity of the body from the moon surface। यहाँ पे ग्रेविटी कितना दिया है, ग्रेविटी ऑन मून इज 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ मून दिया है find the escape velocity of the body from moon।
अच्छा, इसके वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है माधवी? डू यू रिमेम्बर? सर √2 into √gm/r। gm/r। ओके, मतलब ये हमने सिंप्लीफाई किया ना, उसी को डायरेक्ट फॉर्म में। अच्छा, कैन वी रिप्लेस दिस, इसको थोड़ा और हटा के ये वाला फॉर्मूला पता है हमको, g इज इक्वल टू gm/r²। ये याद है, ये ग्रेविटी वाला? यस सर, तो पुट, लेकिन वो r² है ना। तो gm इज इक्वल टू g इंटू r²। तो यहाँ पे डाल देते हैं, इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 इंटू g इंटू r² डिवाइड बाय r। तो एक r कट हो जाएगा, तो वी कैन राइट 2 इंटू जी आर। ये बहुत सिंपल हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय जी दिया है 1.67, आर भी दिया है 1.74 इंटू 10⁶। सॉल्व करो इसको, यू विल गेट द आंसर। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, डालो इसमें चैट बॉक्स में। रोहित तोरात, उत्कर्ष पाटिल, इसका आंसर आता है 2.411 किलोमीटर पर सेकेंड। 2 पॉइंट है ये। हो गया, तो अगला सम लो। अभी तुमको करना है, इसके वेलोसिटी पे ही हो। The mass of the planet is 4 times that of the earth। गिवन दिया है mass of planet 4 times mass of the earth and its radius is double the radius of earth। So radius of planet is 2 times radius of earth। The escape velocity of a body from the earth is, escape velocity of a body VEE। VE मतलब escape velocity from the earth surface। It is given 11.2 into 10⁻³ meter per second। Find the escape velocity of a body from the planet। चलो निकालो फटाफट। Put the answer in chat box। पार्थ, आर्या, आविष्कार, सोम, तन्वी, ठाकरे,
From Patil, square root of 2 times of V. ओके सही है। तो VEP is equal to √2 times सिंपल है, शॉर्टकट में 15.4। सर थोड़े से पॉइंट चेंज आ रहे हैं मेरे 15.79 प्लस। हाँ चलता है वो आ जाएगा, कोई बात। सर √2 की वैल्यू 1.41 ली या 4 ली सिर्फ? 1.41 1.414। हाँ मैंने सिर्फ 4.1 ली। 414 लो। और कुछ बोलो माधवी, सिर्फ 5 मिनट बचे। 5 मिनट है और 1-2 सम हो जाएगी। बोलो कौन सा लेना है? सर ले लो आपको जो चाहिए वो, 9th के इम्पल्स वगैरह के भी चलेंगे। सर नेक्स्ट क्लास अगर होगी तो फिर एनटीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करें हम लोग। अभी मुझे नहीं लगता अगले हफ्ते मेरा क्लास लगेगा, क्योंकि मेरा 7th 8th में पोर्शन खत्म करना है मुझे। उधर पोर्शन बाकी मेरा लोअर क्लासेस में, इसलिए शायद 10th पे शायद लेक्चर लगेगा नहीं। अभी तुम्हारी एग्जाम भी चालू हो रही ना, प्री बोर्ड की एग्जाम है ना, तो थोड़ी तैयारी करो। वो तो सारे स्कूल के डिपेंड करता है ना, मतलब अलग अलग टाइम पे होता है। मैडम ने शायद कुछ बोला है आईसीसी वालों को, अगर कुछ रिवीजन लेक्चर ऐसा कुछ बोला शायद नो इसमें डाला था ना मीटिंग में। आईसीसी वाले जैसे रोहित हो रहा थे, होराइजन वाला, उनका आईसीसी के एग्जाम है ना। एक काम करते, वर्क एनर्जी पावर पे लेते कुछ सम, चलेगा? हाँ सर चलेगा। जस्ट ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। Okay, find the velocity of the body. Find the velocity of the body. Find the velocity of the body. Velocity of the body. Given क्या, मास दिया है 1 kg और काइनेटिक एनर्जी दी है 2 जूल। चलो फाइंड द वेलोसिटी फर्स्ट। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, बहुत सिंपल है, जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में डालो। वेरी गुड स्वाम, क्या बात है, तो जल्दी आंसर आ गया। जयेश देवरे 1 मीटर पर सेकेंड नहीं रे बाबा। शीतल मांदोड़े सही है, माधवी सही है। जयेश थोड़ा करेक्शन कर ले बेटा। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो 2 को इधर लेके आओ, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अरे हाँ सर, वही कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। ट्वाइस इंटू के ई डिवाइड बाय मास, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज 2 डिवाइड बाय 1 और v स्क्वायर है, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हमारे एनटीसी में ऐसे आता है, इजी इजी आता है, ज्यादा टफ नहीं आता फर्स्ट लेवल पे। एनटीसी फर्स्ट लेवल बहुत सिंपल होता है,
और मुझे लगता है जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो जितने भी आज जितने भी लोग फॉर्म भरे ऑल शुड गेट क्वालिफाइड फॉर सेकेंड राउंड। क्या बोलते हो माधवी, अप्लाई किया है क्या एनटीसी? मैंने फॉर्म फॉर्म भरा है, मेरा नहीं होगा, मैं पहले बता के रख रही हूँ सर। ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा ऐसा निगेटिव थिंकिंग क्यों करते हैं आप लोग? भी पॉजिटिव यार। नेगेटिव नहीं विकी सर, नहीं होगा, जनरल में तो गलती बहुत से भी सिंपल नहीं। होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल पेपर होता है, समझे? बहुत सिंपल होता है, सोचने का ही नहीं ऐसा, सोचने का ही नहीं ऐसा। महाराष्ट्र बोर्ड का एनटीसी का पेपर बहुत इजी होता है, उल्टा बाकी बोर्ड का थोड़ा टफ होता है, समझे? महाराष्ट्र का जहाँ तक कंसर्न है इट्स वेरी इजी। सर कैप किधर गया भाई? कैप 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 गिर गया शायद। चलो एंड करूं मैं सेशन यहाँ पे, आपके 5 पास बज गए। सर, बोलो। मैं पूछ रही थी आपके पास कुछ हीट के न्यूमेरिकल्स है क्या, वर्कशीट? मैंने डाला था ना, वो डाइजेस्ट के दिए थे ना, मैंने डाइजेस्ट के दिए थे ना। सर आपने वो बोला था ना आपके पास वो कोटा के कुछ